6.6 से 6.9 तक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम हाइपरबोला की डेफिनेशन देखते हैं कि हाइपरबोला क्या है। जैसे कि MCQ नंबर 1 में हमारे पास है द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line, ठीक है जी, is called ellipse, ठीक है जी। अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है कुछ यूँ कि उनका डिस्टेंस, ठीक है जी, एक पॉइंट और एक पॉइंट्स और एक लाइंस की रेशियो जो हो, अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो वो सेट ऑफ पॉइंट्स आपका हाइपरबोला कहलाता होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होती है, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास है जी क्या, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका जो हाइपरबोला है इसको हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या ट्रांसवर्स हाइपरबोला कहते हैं। और इसकी सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारे पास है जी कि वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपका हाइपरबोला है जी ये वर्टिकल हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाएगा, ठीक है जी। और अगेन इन दोनों का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन के ऊपर होगा। इसके बाद अगर सेंटर अदर देन ओरिजिन हो तो फिर उसकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है जी किसमें, x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर में और माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में, ठीक है जी। अब अगर ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन है जो कि हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, तो जिसका सेंटर अब h और k पे होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह सेकंड इक्वेशन मेरे पास फिर क्या बनती है, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपका वर्टिकल, ठीक है, या कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसका सेंटर h और k होगा, ठीक है। इसी तरह MCQ हमारे पास 2 जो है उसमें पूछा गया है कि दी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला क्या है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला क्या है, इस हाइपरबोला का सेंटर क्या होगा। तो क्या होगा जी इस हाइपरबोला का सेंटर हमारे पास, हाँ जी, क्या होगा हमारे पास जो अगर फर्स्ट कंडीशन देखें x माइनस एच का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये अगर मेरे पास हाइपरबोला था जिसका सेंटर क्या था h और k, और यहाँ पर क्या चेंज आ गया, प्लस का आ गया होगा। जब प्लस का होगा तो क्या होगा, माइनस h और माइनस k हो जाएगा, ठीक है जी। ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। इसी तरह MCQ 2+ हमारे पास है, तो कहता है अगर हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 और y माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 हो तो इसका सेंटर क्या होगा। तो इसका सेंटर हमारे पास क्या होगा जी, 1 और 1, जैसे कि ए ऑप्शन में हमारे पास है, ठीक है जी। MCQ नंबर 2++ अगर हम देखें तो कहते हैं द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। इसका जी सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर -2 और 2 हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन सी आपके पास है। अब MCQ नंबर 3 जो कि डेफिनेशन है सेंटर की, वो क्या है जी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोसाई या फिर वर्टिसिस या को वर्टिसिस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है जी। इसका जो फोसाई या वर्टिसिस या को वर्टिसिस का जो मिड लाइन को ज्वाइन करने का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कहेंगे, ठीक है जी। क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला उसे कहा जाएगा। अब मूव करते सबसे इम्पोर्टेंट
एलिमेंट्स की तरफ फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है जी, फोसाई ऑफ द हाइपरबोला जी। तो फोसाई ऑफ हाइपरबोला हमारे पास क्या होता है? ठीक है जी, अब पहली MCQ नंबर अगर हम 4 देखें, द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो ये कौन सा हाइपरबोला है? हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। तो इसका जो फोसाई होता है जी वो क्या होता है? प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होता है। ठीक है जी, अगर आपका हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स हो तो उसका जो फोसाई होगा वो प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होगा। और अगर जैसे कि MCQ नंबर 5 में हमारे पास हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया हुआ है, तो इसका फोसाई क्या होगा? क्योंकि ये अब वर्टिकल हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो इसका जो फोसाई होगा वो 0 प्लस माइनस ए ई होगा। ठीक है जी, इसके अलावा अगर ए ई ना दिया हो तो हम सी की कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का जो फोसाई होता है वो प्लस माइनस सी कोमा 0 भी होता है। और अगर वर्टिकल हमारे पास हाइपरबोला आ जाए तो फिर उसका जो फोसाई होगा वो 0 प्लस माइनस सी होगा। ठीक है जी, और स्पेशल ये पहले लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि सी इसके इक्वल होगा ए ई के, और यहाँ से अगर ई हम देखें तो किसके इक्वल होगा? सी ओवर ए के इक्वल होगा। और आल्सो आपको याद हो इलिप्स के केस में सी स्क्वायर किसके इक्वल था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जबकि हाइपरबोला के केस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से सी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर वो यहाँ पे आप पुट कर दो तो ई कैलकुलेट करने का दूसरा फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा, जो कि क्या होगा? ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए हो जाएगा। हाँ जी, MCQ नंबर 8। हाँ जी, कहता है कि द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 आर। हाँ जी, इस हाइपरबोला का फोसाई क्या होगा? ए ऑप्शन कि बी ऑप्शन या सी ऑप्शन की या नन ऑफ दिस। ठीक है जी, चेक करते हैं सोल्यूशन इसका क्या होगा। हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मेरे पास कितना हुआ? 4। ए स्क्वायर कितना हुआ? 4, तो ए कितना हो जाएगा? 2। तो बी स्क्वायर कितना है? 9, तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें पता है कि सी कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था? इन केस ऑफ हाइपरबोला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 थी। इनको ऐड किया तो 13, और सी स्क्वायर 13 के इक्वल आ गया, तो सी किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब हमने चूँकि फोसाई फाइंड आउट करना था और इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो इसके फोसाई क्या थे? हाँ जी, ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस सी कोमा 0 थे, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई? स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ गई। तो ये इसका फोसाई होगा। ठीक है जी, ये इसका फोसाई हमारे पास आ गया। तो कौन सी ऑप्शन हमारे पास बनती है? ए ऑप्शन हमारे पास बनती है। अब MCQ नंबर 9। ठीक है जी, कहता है जी जब फोसाई ऑफ द हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 क्या होगा? ए ऑप्शन, बी, सी के डी ऑप्शन। ठीक है जी, सोल्यूशन इसका कुछ यूँ है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें गिवन है जी एक्स वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है? 16 होगा। ठीक है जी, ए स्क्वायर 16 होगा और बी स्क्वायर 9 होगा। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वही हमारा ए होगा, चाहे वो एक्स पॉजिटिव है या वाई की टर्म पॉजिटिव है। अब वाई की टर्म पॉजिटिव है तो वाई के नीचे जो भी है वो हमारा ए और स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज ए इज इक्वल टू 4 हो गया। बी स्क्वायर किसके इक्वल था? 9 के, तो बी किसके इक्वल आ गया? 3। और अब सी कैलकुलेट करते हैं। सी कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, ए स्क्वायर कितना था? 16, और बी स्क्वायर कितना है? 9। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 25 हो गया। तो सी कितना हो जाएगा? 5। तो हाइपर फिर मेरे पास फोसाई क्या आ जाएगा जी? ठीक है जी, फोसाई हमारे पास क्या होगा इस केस में? हाइपरबोला जो है मेरे पास वो वर्टिकल है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसके
जो कोसाई है वो 0 प्लस माइनस सी और सी की वैल्यू 5 आएगी, तो 0 प्लस माइनस 5 आ गया, तो दैट इज़ डी ऑप्शन इसका आंसर है। MCQ नंबर 9, ठीक है जी, कहता है जी द कोसाई ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्या होगा। इसका हिंट क्या है कि सबसे पहले दो साइड आप लोगों ने 9 के साथ डिवाइड कर देना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9, इसमें ए स्क्वायर भी 9 होगा और बी स्क्वायर भी आपके पास है 9 होगा, ठीक है। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए और देखिए, चेक कीजिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका कोसाई है। अब मूव करते हैं जी वर्टिसेस की तरफ, ठीक है जी, वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। सबसे पहले वर्टिसेस की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे हाइपरबोला जो है वो इंटरसेक्ट करता है इसके फोकल एक्सिस, जिसको हम ट्रांसफर एक्सिस या मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे जो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उन्हें वर्टिसेस कहा जाता है। जैसे कि MCQ नंबर 11 में हमारे पास डेफिनेशन है द पॉइंट्स वेयर द हाइपरबोला मीट्स इट्स फोकल एक्सिस या ट्रांसफर एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिसेस कहा जाता है, ठीक है जी। और वर्टिसेस चूँकि हमारे पास पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या है ये चेक करते हैं जी, द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है जी। हाइपरबोला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी। अब इसके जो वर्टिसेस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे जी, प्लस माइनस a, 0 होंगे, ठीक है। ये याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास जो हाइपरबोला है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, ठीक है जी, ये किस टाइप का है, वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल हाइपरबोला के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे 0 प्लस माइनस a, 0, जबकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स के हाइपरबोला के जो वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे प्लस माइनस a, 0 होंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब MCQ नंबर 14 है, कहते हैं जी द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9, ठीक है। और कौन सा ये हाइपरबोला है, वर्टिकल है या कंजुगेट है, तो इसके जो वर्टिसेस थे वो क्या थे 0 प्लस माइनस a था, ठीक है ना। तो ऑप्शन A, B, C या D होगी, चेक करते हैं। मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 थी, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर कितना होगा 16, तो a कितना हो गया 4 और b स्क्वायर कितना होगा 9, तो b कितना हो जाएगा 3। चूँकि मुझे सिर्फ a ही चाहिए तो a कितना आ गया 4, तो वर्टिसेस क्या थे जी a इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस a, ठीक है जी, और a की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आंसर 0 प्लस माइनस 4 आ गया, जो कि कौन सी ऑप्शन बन रही है, सी ऑप्शन आपके पास आ रही है, ठीक है जी। अब MCQ नंबर 15 और 16, ठीक है जी, दोनों में उसने वर्टिसेस पूछा हुआ है, ठीक है जी, हाइपरबोला के, तो ये आपने ट्राई करने हैं MCQ नंबर 15 प्लस MCQ नंबर 16, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास एलिमेंट है वो है हमारे पास जी क्या, कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला जी, ठीक है जी, कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। तो MCQ नंबर 17 में कहते हैं जी द कोवर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। और ये याद रखिए इसमें a और b का आपस में कोई लिंक नहीं है, a बड़ा हो या छोटा उससे कोई गर्ज नहीं है। तो कोवर्टिसेस अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है तो फिर उसके जो कोवर्टिसेस होंगे 0 प्लस माइनस b होंगे। और इसी तरह MCQ नंबर 18, ठीक है जी, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि वर्टिकल है। तो इस वर्टिकल हाइपरबोला के जो कोवर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे प्लस माइनस b, 0 होंगे, ठीक है जी। अब जैसे कि MCQ नंबर 9 प्रैक्टिक क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं जी द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या होंगे A ऑप्शन, B ऑप्शन, C के D, ठीक है जी। चेक करते हैं सोल्यूशन इसका। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या थी वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसको आप लिख सकते हो कि वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे a स्क्वायर कितना है 4, तो a कितना हो जाएगा 2, b स्क्वायर कितना है 1, तो b कितना हो जाएगा जी 1 ही हो जाएगा। अब इसके कोवर्टिसेस क्या होंगे b इज इक्वल टू प्लस माइनस b, 0, ठीक है ना।
और b की वैल्यू कितनी आई 1 की। तो वर्टिसेस एक और वर्टिसेस हमारे पास क्या हो गए +-1, 0 जो कि कौन सी ऑप्शन आपके पास है ए ऑप्शन बनती है। ठीक है जी। अब MCQ नंबर 20 तो कहते हैं जी द कोवर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला 25x² - 16y² इज इक्वल टू 400। तो इसके कोवर्टिसेस क्या होंगे, इसके कोवर्टिसेस क्या होंगे, तो ये आपने खुद ट्राई करना है। बस इसके लिए इतना सा हिंट मैं बता देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या दी हुई 25x² - 16y² इज इक्वल टू 400। तो बोथ साइड अगर आप 400 के साथ डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी x² ओवर 16 - y² ओवर 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब इसमें a² कितना है 16, b² कितना है 25। तो खुद आप ट्राई कीजिए कि कौन सी ऑप्शन होंगे या किसके कौन से वर्टिसेस होंगे। ठीक है जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ, डायरेक्टरीज ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, डायरेक्टरीज ऑफ हाइपरबोला तो ये क्या है। अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है जी, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टरीज ऑफ हाइपरबोला x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 हो। यानी आपका जो हाइपरबोला है वो अगर हॉरिजॉन्टल है, ठीक है जी, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी x इज इक्वल टू +-a ओवर e। जैसे कि सी ऑप्शन में हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इज इक्वल टू +-a ओवर b। और अगर आपकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वर्टिकल हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करें तो तब उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू +-a ओवर e। ठीक है जी, ये याद रखने हैं। और सेकंड केस अगर c हमारे पास गिवन हो तो तब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी, फिर x इज इक्वल टू +-c ओवर e² होंगी। ठीक है। और इसी तरह अगर हाइपरबोला वर्टिकल हो जाए, ठीक है, तो तब उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी y इज इक्वल टू +-c ओवर e²। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने याद करने हैं बात डायरेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक है जी, अक्सर वो पूछ लेता हो तो ये फार्मूला है। अब मूव करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी, ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, द लेंथ जैसे कि MCQ नंबर 25 में हमारे पास है कि कहता है जी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है जी, ये हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला के चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो या वर्टिकल हाइपरबोला हो तो इस दोनों के लिए फार्मूला सेम रहता है। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल होती है जी 2b² ओवर a। ठीक है जी, 2b² ओवर a भी कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन में और b भी कैलकुलेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है। इसके बाद सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ जाती है जी, सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। तो जैसा कि MCQ नंबर 26 में पूछा गया था सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला x² ओवर a² - y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला जिस मर्जी टाइप का हो उसका सेंट्रिसिटी फिक्स है। और वो क्या है जी कि अगर सेंट्रिसिटी की e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को। और उम्मीद है कि बाकी केसेस भी आपको याद होंगे। जैसे अगर e इज इक्वल टू 0 तो तब क्या था, कॉनिक क्या था, सर्कल हुआ करता था। अगर 1 हो जाए तब पैराबोला हुआ करता था। और अगर लेस देन 1 हो जाए तो फिर इलिप्स हुआ करता था। और अगर ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, वो हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है जी। और MCQ नंबर 27 कहते हैं जी द सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला y² ओवर 4 - x² इज इक्वल टू 1 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा जी। ठीक है जी, किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने खुद चेक करना है। बस इतना मैं हिंट बता देता हूँ कि e कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, √a² प्लस b² ओवर a था। ठीक है ना, e कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, √a² प्लस b² ओवर a था। तो a भी आप जज कर सकते हैं कि इस हाइपरबोला में e क्या है, सॉरी a क्या है और b क्या है। a और b की वैल्यूज यहाँ पे इस e की फार्मूले में पुट कीजिए और चेक कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब मूव करते हैं जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला की तरफ। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है कि हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं।
द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ जी, जैसे कि बी ऑप्शन में हाईलाइट है, ये आप लोगों ने याद रखनी है कि हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, ए सीकेंट थीटा और वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा होती है, ये याद रखनी है। और एक स्पेशल नोट जो कि लास्ट लेक्चर में था कि द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती हैं, ठीक है जी, वो आपने याद रखनी है कि वो होती है जी ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा होती है, ठीक है। और हाइपरबोला की आपको भी पता चल गई है, जबकि जैसे कि ए ऑप्शन है तो ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये सर्कल की है, ठीक है। ए केस सर्कल के लिए, बी केस हाइपरबोला के लिए, सी केस आपका इलिप्स के लिए, ठीक है, ये याद रखनी है आप लोगों ने। अब मूव करते हैं जी कंडीशन, ठीक है, ऑफ अ लाइन फॉर द हाइपरबोला एज ए टेंजेंट, ठीक है जी। एक लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट कब होगी या किस कंडीशन पे होगी, जैसे कि एमसीक्यू नंबर 29 हमारे पास, द लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला इफ, तो क्या कंडीशन है आगे, तो कंडीशन ये है कि जैसे कि सी ऑप्शन में हाईलाइट है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन है जी फॉर अ लाइन टू बी अ टेंजेंट फॉर अ हाइपरबोला, ठीक है। और एमसीक्यू नंबर 30 भी यही है, ठीक है जी, सी की कंडीशन के लिए पूछा गया हुआ है। 29 में सी स्क्वायर था और 30 में सी सिर्फ दिया हुआ है, तो ये कंडीशन है, इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। और इसी तरह एमसीक्यू नंबर 31 जो हमारे पास है, कहती द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आता है जी, ठीक है, तो माइनस आएगा तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, और c की टेंजेंट के लिए क्या कंडीशन थी कि c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, जैसे कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यही वैल्यू अगर आप यहाँ पे c पे पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है, इन टर्म ऑफ m आ जाती है, जैसे कि सी ऑप्शन है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, कहते हैं जी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते होते थे, इक्वेशन को डेरिवेटिव किया और जो आंसर है उसमें गिवन पॉइंट पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन अगर चेक करें तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो डेरिवेटिव करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ करता था 2x, जबकि ए स्क्वायर वैसे रहा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy ओवर dx हुआ करता था, बी स्क्वायर एज इट इज, जबकि 1 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इसको अरेंज किया तो मेरे पास आंसर कुछ आ जाता है जी, क्या एक्स बी स्क्वायर ओवर वाई ए स्क्वायर, और चूँकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है और वो x1 y1 होता है, तो x की जगह x1 y की जगह y1 पुट करेंगे तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाती है, ठीक है जी। और MCQ नंबर 33 कहता है जी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला, तो नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो परपेंडिकुलर के केस में स्लोप का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज किया करते थे, जैसे कि टेंजेंट की स्लोप हमारे पास क्या आई थी, बी स्क्वायर x1 ओवर ए स्क्वायर y1, तो इसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर देंगे तो आपके पास किसकी स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, तो चेक कीजिए कि कौन सी ऑप्शन होगी, ठीक है, एनालाइज कीजिए। MCQ नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट x1 y1 इज, हाँ जी, तो क्या होगी जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला, ठीक है जी, ए ऑप्शन बी सी के डी, ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी, काफ़ी मरतबा आपको बता दिया हुआ, जैसे कि यहाँ पे ये नोट है आपके पास, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला या कोई भी कॉनिक हो, तो एक्स स्क्वायर को x1 y1 के साथ रिप्लेस करते थे, वाई स्क्वायर को y1 y के साथ, और x को x प्लस x1 ओवर 2 के साथ, जबकि y को y1 प्लस y1 ओवर 2 के साथ,
ठीक है जी, ये ट्राई कीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन आएगी, ए बी सी के डी, ये आपके लिए। इसी तरह सेम MCQ नंबर 35 है जी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपने बतानी है। प्रैक्टिस कीजिए, बताइए, चेक कीजिए कि कौन सी ऑप्शन होगी, ए बी सी या डी, ये आपके लिए होमवर्क है जी, ट्राई कीजिए। अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला के लिए होगा। तो जैसे कि MCQ नंबर 36 देखें तो ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम फोकल एक्सिस भी कह सकते हैं या मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन आपके पास हॉरिजॉन्टल है तो फिर इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर कॉन्जुगेट एक्सिस पूछा होता तो फिर x इज इक्वल टू 0 होना था। और इसी तरह MCQ नंबर 37 में ट्रांसफर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो वर्टिकल या कॉन्जुगेट हाइपरबोला आ जाए तो इसकी ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा, ठीक है जी, वो क्या होगा, वो x इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये याद रखने आप लोगों ने पॉइंट। और एक स्पेशल जैसे कि MCQ नंबर 38 ट्रांसफर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, अगर उसका वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन आ जाए, जैसे कि x माइनस एच का स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई माइनस के का स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 हो, तो तब इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस क्या होगी। तो असल में जैसे कि मेरे पास अगर हाइपरबोला, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें क्या था y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, y माइनस के है, तो ये इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस आ जाएगी, जो कि y इज इक्वल टू के है। अगर कॉन्जुगेट का हो तो वो x इज इक्वल टू h हो जाना था। ठीक है जी, जैसे कि MCQ नंबर 39 में उसमें पूछा हुआ जी कि ट्रांसफर एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला या वर्टिकल हाइपरबोला के लिए इसका ट्रांसफर एक्सिस क्या होगा, वो x इज इक्वल टू h हो जाएगा। अब मूव करते हैं जी एसिम्पटोट। एसिम्पटोट क्या है, एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन है जो हाइपरबोला के साथ कर्व के साथ साथ मूव करती है और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत माइनर सा 0 को अप्रोच करता है, मगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आप लोगों ने स्पेशली याद रखनी है, अक्सर वो MCQ में पूछता है कि द इक्वेशन, ठीक है जी, क्या है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर ax। ठीक है जी, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला है। जैसे कि MCQ नंबर 40 में कहता है जी द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, a b c के d। एसिम्पटोट की इक्वेशन पूछी हुई है, तो जैसे कि ऊपर इक्वेशन मेंशन है तो कौन सी ऑप्शन आ रही है, बी ऑप्शन है। अब जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि लास्ट आपका टॉपिक है, कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है। तो आपने ये याद रखनी है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है हमारे पास। हाँ जी, वो होती है क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है जो कि सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि एक कंडीशन हमारे पास है, ठीक है जी, द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रिप्रेजेंट पैराबोला इफ, ठीक है जी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो ये जो कॉनिक की इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। और बी ऑप्शन में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 आ जाता है तो ये फिर एलिप्स को या सर्कल को रिप्रेजेंट करता होता है, एलिप्स को या सर्कल को। और थर्ड सी ऑप्शन में अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता होता है। ये 3 कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि ये आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कि MCQ नंबर 41 में द कॉनिक यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन दी है, कहते हैं ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, पैराबोला की, एलिप्स की या हाइपरबोला की। ठीक है जी, ये किसकी इक्वेशन है। तो चलिए सोल्यूशन चेक करते हैं जी। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो दैट इज एक्स वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैं इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक के साथ कंपेयर करूँ, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें a कितना है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो 0, b कितना है, वाई स्क्वायर भी नहीं है वो 0, तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h इज इक्वल टू कितना होगा जी, एक्स वाई का यहाँ पे क्वेश्चन 1 है तो 2h इज इक्वल टू 1, दैट इज h इज इक्वल टू 1/2। मेरे पास फार्मूला था h स्क्वायर माइनस ए बी का, और h की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, जबकि a और b 0 है तो सॉल्व किया तो कितना आंसर आ गया 1/4, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। तो जब पॉजिटिव आंसर होगा तो कॉनिक किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, जैसे कि ऑप्शन में हमारे पास चेक कीजिए, अगर पॉजिटिव होगा तो किसको शो करेगा, हाइपरबोला को। तो फिर मेरे पास जो एक्स वाई इज इक्वल टू 4 ये छोटी सी इक्वेशन, तो ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। ठीक है जी, और भी प्रैक्टिस की आप कीजिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।